हे हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल लव यू सो मच। आप लोगों ने हमारे इस बॉल गाउन को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। इस पर टोटल हमारे 1,04,000 व्यू आए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड इसी से इंस्पायर होकर के हमने इस बॉल गाउन को बनाने की सोची है। इस वाले में हमारी पूरी 4 लेयर थी और इस वाले बॉल गाउन में हमारी पूरी 7 लेयर्स आएगी। लेट्स गो टू डिज़ाइन दिस प्रोसेस। ये बिल्कुल वेस्टर्न वेडिंग ड्रेस की तरह है। हमने इस पे दुपट्टा भी बनाया है। हमको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपको ये ड्रेस कहाँ वियर करके जाना है। यू नो वेरी वेल। सो आ जाओ इस ड्रेस को डिज़ाइन करते। पहले हम इसके बॉटम पार्ट को डिज़ाइन करेंगे, देन उसके बाद हम इसके अपर पार्ट की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये है मेरा पहला दिन इस ड्रेस को डिज़ाइन करने का। तो अब मेरी फैब्रिक अपना इंट्रोडक्शन देगी। प्लीज कंटिन्यू। हाय, मैं हूँ 4 मीटर फैब्रिक। पहले आप मुझे 1 फोल्ड करो। देखो कैसे मैं 1 फोल्ड हो रही हूँ। इस तरीके से पहले आप मुझे 1 फोल्ड करो, उसके बाद 2 फोल्ड करो। 2 फोल्ड हो गई मैं। अब मुझे सही तरीके से नीचे प्रेस करो। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। मैं 4 लेयर हो गई हूँ। अब इस लेयर को उठा करके मुझे इस साइड डालो। देखो इस तरीके से आप सही इस तरीके से मुझे इस पे प्रेस करो। उसके बाद नीचे रखो, मुझे नीचे रखो। हम यहाँ पे 2 लेयर कट होने वाली है, एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली, जिसको हम लाइनिंग बोलते हैं नीचे वाली को, और एक ऊपर वाली, इसमें हम ड्रेस डिजाइनिंग होगी हमारी। तो इस तरीके से हमें आप नीचे रख करके अब अपना काम शुरू करो। अब देखो यार, यहाँ पे हमारी 2 लेयर कट होगी। एक जो लेयर होगी वो अंदर में अस्तर जाएगी और दूसरा लेयर जो होगा जिसमें हम यहाँ पे 7 इंची का नेट फैब्रिक का लेयर्स डालेंगे। तो अब आप अपने इस वाले कमर का मेजरमेंट लीजिए। तो कमर का मेजरमेंट मेरी इतनी आ रही है, मेरे 40 आ रही है लूजिंग ऐड करने के साथ साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 4 से डिवाइड करूँगी। यहाँ पे एक लेयर की लेयर्स 4 लेयर आ रही है, तो इसलिए हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद 10 इंची आ रहा है, तो मैं 10 इंची पे मार्किंग कर दिया ऑल अराउंड। अब कमर के बाद यहाँ पे नीचे वाले पार्ट में आते हैं। नीचे वाले पार्ट में क्या करना है कि आपको अपने फ्रॉक का लेंथ कितना रखना है। तो मुझे 42 रखना है, 40 रखना है। बस 2 इंची एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि फोल्डिंग भी तो होगा ना यार। तो फोल्डिंग होगा तो 2 इंच एक्स्ट्रा ले लो। इसलिए मैंने यहाँ पे 42 पे मार्किंग कर दिया ऑल अराउंड। 42 पे मार्किंग करने के बाद में इस वाले पार्ट को एक दूसरे को कट करके अलग कर दो। अब यहाँ पे कमर वाले पार्ट को भी मैं कट के साइड कर देती हूँ। अब यहाँ पे ये समझना है कि हमारी जो लेयर्स है वो छुटी हुई है 4 ठो। तो व्हाट आई नीड टू डू दैट कि हमारी ये 4 लेयर है, तो इसमें हमें फैब्रिक्स ज्वाइंट करना है। तो इस वाले फैब्रिक को उठाएंगे और हम इस पे प्रेस करेंगे। पहले क्या करो, इस वाले फैब्रिक को ऊपर डालो। ऊपर डालने के बाद इस वाले फैब्रिक को नीचे करो। ओके, लेयर्स को सही से प्रेस करके नीचे डालो। अब हमारी जो फैब्रिक ऊपर में हमने ऐसे फोल्ड करा है ना, उसको ऐसे नीचे कर दो। नीचे करने के बाद में मार्किंग कर लो। जहाँ पे मार्किंग्स आ रहा है पूरा गोलाई में आएगा, तो इस तरीके से मार्किंग कर लो। अब इस वाले पार्ट को कट करके साइड कर दो। तो देख लो हमारी जो लेयर्स है वो रेडी हो गया है। अब हम इसमें ज्वाइंट करेंगे इस लेयर्स को। तो फर्स्ट मैं इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। इस वाले फैब्रिक को पहले 1 फोल्ड करो। 1 फोल्डिंग करने के बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमारी फैब्रिक छोटी पड़ रही है। देखो सेंटर से आपको दिखा देती हूँ। सेंटर वाले पार्ट से देखो ये हमारी जो फैब्रिक है वहाँ पे कम पड़ रही है, तो वही उसी के लिए हमने इस पार्ट को कट करा है। तो ये हमारी लेयर्स है, 4 लेयर आई है, तो चारों को इसमें ज्वाइंट करेंगे। यू कैन सी हमारा सेंटर वाला पॉइंट कम पड़ रहा है फैब्रिक, तो इसी में हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो फर्स्ट आप मुझे नीचे प्रेस करो। नीचे प्रेस करने के बाद में हमने हमारी ये वाली लेयर्स को क्या करो, आप हमारी इस लेयर्स को इस वाले लेयर्स में आपको ऐड करना है। तो हमारी ये लेयर है, तो इसको मशीन पे ले जा करके आप मुझे यहाँ पे स्टिचिंग लगा दीजिएगा। तो मैं पूरी तरीके से रेडी हो जाऊंगी। एंड सेम प्रोसेस आपको अब सेकंड वाले लेयर में भी कर लेना है। तो ये हमारी सेकंड लेयर हो गई। तो हमें आप क्या करना, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। इस वाले फैब्रिक में भी पहले दोनों जो लेयर्स हमने कट हुई ना, उस दोनों को एक साथ में ज्वाइंट कर लीजिएगा और फिर इस वाले फैब्रिक को हमें इसमें अटैच कर दीजिएगा। तो मैं प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाऊंगी। अब मैं हूँ नेट फैब्रिक। मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं कितने मीटर फैब्रिक हूँ। आप कमेंट करके पूछो कि मैं कितने मीटर फैब्रिक हूँ। मुझे अच्छा लगता है, सबको मेरी तारीफ करता है। तो ये मेरी पूरी जो मैं हूँ बहुत सारा नेट फैब्रिक हूँ मैं।
सबसे पहले मुझे यहाँ इस नेट फैब्रिक में से अपर पार्ट के लिए और दुपट्टा के लिए नेट फैब्रिक कट करके रख लेना है। तो मैं क्या करूँगी, पहले दुपट्टा के लिए 2 मीटर फैब्रिक कट करके साइड कर देती हूँ मैं। और उसके बाद अब मुझे इस नेट फैब्रिक में से अपर पार्ट और स्लीव्स डिज़ाइनिंग के लिए 1.5 मीटर फैब्रिक कट करके मैं साइड कर देती हूँ मैं। वाह, मैं अब ब्यूटीफुल ड्रेस बनने के लिए तैयार हूँ। तो आप पहले देखो, मैं इतनी सारी फैब्रिक बच गई हूँ दुपट्टा एंड अपर पार्ट करने के बाद में। तो पहले आप मुझे क्या करो, पहले मेरे एक लेयर्स को पकड़ो, इस वाले फैब्रिक को इधर डालो एंड मेरे लेयर्स को यहाँ पे पूरे तरीके से नीचे में प्रॉपर तरीके से प्रेस करके रखो और मेजरमेंट लो। रुको, पहले आप मुझे यहाँ पे पूरे फैब्रिक को सही तरीके से फोल्डिंग कर लो। देखो कैसे मैं फोल्ड हो चुकी हूँ। तो ऐसे भी आपको भी फोल्डिंग मुझे कर लेना है और नीचे रख देना है, क्योंकि ऐसे करने पे आपका काम आसान हो जाएगा मेजरमेंट लेने में। तो इस तरीके से आप भी मुझे इस तरीके से फोल्ड करो एंड देन उसके बाद मेजरमेंट लो। तो हम मेजरमेंट लेने के तैयार है। तो इसकी जो लेंथ मेजर करो, आपको इसका लेंथ रखना है। ये मेरी 45 इंची है, तो मैं 45 इंची ले रही हूँ कि उसका अस्तर 42 था, तो उसमें 3 इंची हम एक्स्ट्रा ही लेते हैं। ओके, तो इसको आप मुझे 7 लेयर बनाना है, तो 45 इंची को 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 7 लेयर बनाना है बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। सो 7 से डिवाइड करने के बाद में 6.4 इंची आ रहा है, तो पहले हम 6.4 इंची पे मार्किंग करेंगे। तो 6.4 इंची का हमारा 7 लेयर आ जाएगा। तो आप 6.4 इंची पे मार्किंग करते जाओ। तो मैं पूरे फैब्रिक में 6.7 इंची पे मार्किंग कर लूँगी। नाउ अब हम इसे कटिंग करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर के बाद नेक्स्ट अब सेकेंड लेयर कट करेंगे। तो ये हमारी सेकेंड लेयर हो गई। इस तरीके से 7 लेयर को आपको कट करना है। अब मेरी यहाँ पे पूरी 7 लेयर कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मेरा न्यू ड्रेस डिजाइन होगा। तो अब आ जाओ, हम दिखाते हैं कि हमने जो लेयर्स कट करा था 2 ठो, उसमें हमने ज्वाइंट कर लिया है नीचे वाले पार्ट में दोनों लेयर्स को। तो यू कैन सी, देखो हमारी एक लेयर इस तरीके से आ रही है, एक अस्तर के लिए होगी और एक लेयर जिसमें हम नेट की फ्रिल्स ऐड करेंगे। तो इसमें हमने प्रॉपर तरीके से ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे इसके साइड में जो हम आधा इंच लेके के फोल्डिंग करते हैं वो भी मैंने कर दिया है। तो ओवरऑल ये सारा प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। और ये मेरी सेकेंड लेयर है। सेकेंड लेयर में भी हमने सेम प्रोसेस को फॉलो किया है। अब हमने जितने 7 फ्रिल्स कट करे थे नेट फैब्रिक का, उस सारे फ्रिल्स में इस तरीके से आप प्लीटिंग लगाते जाओ। हल्की हल्की प्लीटिंग आपको डालती जानी है। अगर आपके पास ज़्यादा नेट फैब्रिक है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, बट उतनी भी हल्की मत डालना कि देखने में बेकार लगे। तो मीडियम साइज़ में रहने देना, जो कि बहुत क्यूट लगेगा। जैसे कि मैं ऐड कर रही हूँ उस तरीके से आप डालोगे तो बहुत अच्छा तरीके से पूरे फ्रिल आपकी आ जाएंगी। पूरे जितने भी 7 हमने लेयर कट करा था ना, सब में फ्रिल्स इस तरीके से ऐड कर लेना है आपको। सारे में आपको इस तरीके से प्लीटिंग डालती जानी है। वाह, ये कितनी क्यूट लग रही है देखने में। ये सारे फ्रिल्स ऐड हो जाएंगे तो ये हमारा ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल लगेगा देखने में। आप बिल्कुल पापा की परी की तरह लगोगे। फ्रिल्स रेडी होने के बाद में आपको अपनी फैब्रिक को नीचे रखना है, जो हमारी एक लेयर थी, एंड उस पे इस तरीके से फ्रिल्स को डालते जाना है। मैं पहले देख रही हूँ ट्राई करके ये कितना क्यूट लगेगा देखने में। देन हम इस पे एक पूरे 7 जो फ्रिल्स है उसमें हम स्टिचिंग लगाएंगे। तो एक एक करके सारे फ्रिल्स मैं इस तरीके से ऐड करके देखती हूँ कितना क्यूट लग रहा है देखने में। तो रेडी होने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। आप भी ऐसे ट्राई कर लेना पहले, उसके बाद में आप स्टिचिंग लगाते जाना पूरी 7, चाहे आप ऊपर से लगाओ या नीचे से लगाओ, दोनों साइड से आप लगा सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ कहना था मुझे, ये जो नीचे वाली लेयर्स है ना, उसमें मैं लेयर्स को 3 इंची का 3 इंची छोड़ करके उसके नीचे से मैं लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं सारे फ्रिल्स ऐड कर लूँगी। जैसे कि देखो मशीन पे मैं इस तरीके से पूरे फ्रिल्स को ऐड कर रही हूँ। तो सारे फ्रिल्स को आप प्रॉपर तरीके से ऐड कर लीजिएगा।
नेक्स्ट इस ड्रेस को और भी खूबसूरत बनाने के लिए पहले इसके नीचे कैन डालो एंड कैन डालने के बाद में इसका जो अस्तर है हमें लाइनिंग वो पहले इस पे डालो एंड उसके बाद में इस पे पिन अप करने के बाद में यहाँ पे मैं इसकी मेन फैब्रिक जिसमें हमने फ्लेयर्स ऐड करी हैं अपनी 7 लेयर्स उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। तो फिलहाल मैं इसको देख रही हूँ कितना क्यूट लग रहा है एंड देन इस पे हम स्टिचिंग लगाएंगे बाद में। ये है मेरा डे 2 इस ड्रेस को डिज़ाइन करने का। तो आ जाओ हम पहले अपर पार्ट की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में अब हम मेजरमेंट लेना स्टार्ट करो। जैसे कि आपको ड्रेस का पिक दिखेगा उसके अकॉर्डिंग ही लेना है। तो मेरा टोटल विड्थ मेजर करो अपर पार्ट की। तो मेरा 20 इंची आ रहा है। 2 इंची इस साइड लूजिंग रखना है और 2 इंची इस साइड। उसके बाद इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो लेंथ आपको यहाँ से मेजर करनी है। तो मेरी टोटल 10 इंची आ रही है। इसके बाद इसको 1 फोल्ड करो एंड देन यहाँ पे जहाँ पे हम स्टिचिंग लगाएंगे 2 इंची साइड में वहाँ पे मैं मार्किंग कर लेती हूँ पहले। तो ये वाली हमारी मार्किंग वाली साइड होगी जिसमें हम यहाँ पे स्टिचिंग लगाएंगे बस फिनिशिंग के लिए। अब उसके बाद आपको ये वाली मेजरमेंट करनी है अपर पार्ट की। तो मेरा 12 इंची आ रहा है जिसको आधा करना है तो 6 इंची। तो 6 पे मैं मार्किंग कर दी। उसके बाद आर्म होल लेना है। आर्म होल भी आपको यहीं से मेजर करना है। तो मेरा टोटल 4 इंची आ रहा है तो मैं 4 पे मार्किंग कर देती हूँ। एंड आर्म होल जिस तरीके से मार्किंग होता है लगता है इसको गोलाई उस तरीके से आपको यहाँ पे कर देना है। मार्किंग होने के बाद में अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपका नेक लाइन का नीचे वाला पार्ट कितना तक रखना है। तो मुझे पूरा टोटल 7 इंची रखना है। आपको जैसा पिक में दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट लेना होगा। ओके, मैं 7 इंची पे मार्किंग कर दी। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर्म होल की तरफ राउंड शेप लगाना है। यू कैन सी जस्ट लाइक ऑफ इट आपको राउंड शेप लगाना है। एंड उसके बाद आपको डार्ट पॉइंट आपकी कितनी है। तो मेरे टोटल डार्ट पॉइंट 8 है तो उसका आधा ही लेते हैं। तो मैं 4 पे मार्किंग कर दी हूँ और नीचे से भी 4 पे मार्किंग करना है और दोनों साथ आधा इंची लेकर मार्किंग कर देना है। अब हम इस वाले नेक लाइन साइड वाले को और आर्म होल वाले साइड वाले पार्ट को भी कट कर देते हैं। तो हमारा फ्रंट पार्ट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है। बैक पार्ट में भी सेम मेजरमेंट करना है वही 20 इंची लेंथ विड्थ और लेंथ भी 10 इंची। उसके बाद में यहाँ पे 2 इंची मेजर मार्किंग करना है जो भी हमारे फ्रंट पार्ट के लिए वो। एंड उसके बाद यहाँ पे जो हमारे बैक वाले पार्ट का जो लेंथ है वो 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। तो 14 है तो उसका 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा इंची आ जाएगा। तो 7 पे मार्किंग मैंने कर दिया। और आर्म होल जैसा सेम 4 इंची पे था तो 4 इंची पे ही मार्किंग करना है। बैक जैसा हमारा फ्रंट पार्ट कट हुआ तो वैसे भी बैक पार्ट ही होगा बट बस उसमें नेक लाइन हम सीधा सीधा रख रहे हैं। उसके बाद डार्ट पॉइंट हमारा 4 आया था तो हम 4 पे मार्किंग करेंगे और इस साइड भी 4 पे मार्किंग करेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद दोनों साइड हाफ इंची पे मार्किंग कर देंगे। अब इस वाले पार्ट में हमें सिर्फ आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। अब हमें अपना नेट फैब्रिक कट करना है क्योंकि इल्यूजन नेक बना रहे हैं और उस पर कुछ हमारी एम्ब्रॉयडरी भी करी गई है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे 2 फोल्ड कर देना है। इसकी 4 लेयर आ जाएगी। अब हमारा लेंथ विड्थ जो है वो 10 इंची आ रहा है और 10 इंची में मार्किंग कर देती हूँ। उसके बाद लेंथ अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो टोटल 14 इंची आ रही है। तो मैं 14 पे मार्किंग कर दी हूँ। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको इस पर रख करके देखना है कितना प्रॉपर तरीके से आएगा और इस वाले पार्ट को आप कट करके साइड कर दो। अभी हम फिलहाल इसकी कटिंग नहीं करेंगे, बस मार्किंग कर देना है जैसे कि ये डिज़ाइन है उस अकॉर्डिंग। मार्किंग ही सिर्फ कट करना है, कटिंग नहीं। तो मैंने मार्किंग कर दिया है। देखो यहाँ पे मार्किंग टोटल मेरा हो गया है। अब मैंने कुछ फ्लावर्स इस तरीके से कट करे हैं। तो आप पेपर का कट कर सकते हो और उस पर हमें डिज़ाइन बनाना है। इस फ्लावर्स को रख करके और पेंसिल ले लीजिएगा और पेंसिल से मार्किंग करते जाइएगा जिस तरीके से हमारी फ्लावर्स है उसके अकॉर्डिंग। तो पहले ये मुझे एम्ब्रॉयडरी वाला फ्रेम लेना है। उसके ऊपर इस वाले फ्रेम को सही तरीके से रख देना है एंड देन उसके बाद में आपको इस फ्लावर्स को लेकर के एंड जिस तरीके से हमारा फ्लावर्स का डिज़ाइन है उस तरीके से मैं पेंसिल से इस पर मार्किंग कर देती हूँ। पूरा टोटल फ्लावर्स बना लेना है जहाँ तक हमारा डिज़ाइन है हमारे अपर पार्ट में वहाँ तक। वाह कितना क्यूट तरीके से हमारा फ्लावर्स डिजाइन हो रहा है। हमारा ड्रेस बहुत क्यूट लगेगा देखने में। चलिए तो हमारा फ्लावर्स डिज़ाइन हो चुका है। देखो आपको मैं टोटल दिखा देती हूँ इस तरीके से। इस साइड दोनों 2 इंची मैंने छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ फिर फिनिशिंग में आएगा इसीलिए।
अब ये हमारा स्लीव है, इसको 2 फोल्डिंग करना है तो 4 लेयर आ जाएगी। तो इसकी स्लीव का पूरा टोटल लेंथ कितना लेना है आपको, तो मुझे 25 इंची लेना है, तो मैं 25 इंची पे मार्किंग कर देती हूँ। पूरा फुल स्लीव है इसलिए मैं 25 ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आर्म होल का जो लेंथ आता है वो मैं 8 इंची पे मार्किंग कर दी हूँ। उसके बाद नीचे से हम 3 इंची लेते हैं, हम 3 इंची पे मार्किंग कर देते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ से नीचे होते हुए ऊपर लाना है। अब आपको कलाई का मेजरमेंट लेना है, तो कलाई मेरी लूजिंग ऐड करने के साथ साथ 12 इंच आ रही है, उसको मैं 6 काटूँगी क्योंकि उसका आधा करना है। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इंची टेप को रखना है और मार्किंग कर देना है। देखो कुछ इस तरीके से हमें आपकी कटिंग कर लेनी है इसकी टोटल। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे हल्की सी कट लगा देना है सेंटर पार्ट के लिए। तुम्हारी दोनों स्लीव रेडी हो गई। अब हमें कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हमारे अपर पार्ट में करनी है, और इस डिज़ाइन को बनाने में भाई इतना टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम मेरा कंज्यूम हुआ। अब उसके लिए मैं नेट फैब्रिक कट कर ली हूँ 6 इंची का, उसकी पूरी गोलाई 6 इंची का चारों साइड है। अब हमें करना क्या है, जहाँ हमने फ्लावर्स बनाए थे उसके ऊपर इसको रखना है। उसके बाद यहाँ पे बीच में पिन कर देना है एंड पेंसिल से मार्किंग कर देना है, क्योंकि अच्छे स्टिचिंग करते जाएं हमें अच्छे से पता चले। अब यहाँ पे इसको मशीन के अंदर लाएंगे एंड जहाँ पे हमारी पेंसिल की मार्किंग हुई है ना, वहाँ पे आपको स्टिचिंग लगा देनी है ऑल अराउंड। टाइम कंज्यूम होगा आपका, लेकिन बहुत अच्छा फ्लावर्स डिजाइन होगा। अब इसको कट कर लेते हैं और हम इसको पहले फ्रेम में लाएंगे। तो फ्रेम हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, अंदर में एक डालेंगे और एक यहाँ पे ऊपर में डालेंगे, और इसको थोड़ा अच्छे तरीके से टाइट करके रख देंगे। एंड देन इस वाले फैब्रिक को पकड़ना है, सुई धागा ले लीजिएगा और ऐसे जैसे हमारा हल्के हल्के मार्किंग स्टिचिंग लगाते हैं ना, वैसे आप कर लीजिएगा। देखो मैंने जिस तरीके से कर ली हूँ, आप भी वैसे कर लीजिएगा, बहुत क्यूट बनेगा। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर दीजिएगा और प्रॉपर तरीके से स्टिचिंग मार दीजिएगा। उसके बाद हमारा होल वाला बिट्स है, तो मैंने बिट्स ले लिया। अब बिट्स चिपका भी सकते हो, बट मेरे पास इसमें होल है, छेद है, तो मैं इसमें सुई धागा से इसको कर दूंगी। 1 बीट्स, 2 बीट्स, 3 बीट्स, 4 बीट्स, पूरा टोटल 4 बीट्स मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद देखो इसके बैक पार्ट में भी मैं स्टिचिंग लगा दूंगी, बस हो गया हमारी। इस तरीके से मेरी सारी जो फ्लावर्स है, ये वाली फ्लावर्स वो डिजाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारी जो अस्तर वाला पार्ट था वो अंदर में चला गया है। देखो हमने स्टिचिंग लगा दी है, बस कुछ नहीं करना। जैसे आपका ये वाला पार्ट था वैसे स्टिचिंग लगा देनी है, और जो हमारा आर्म होल साइड से वो कट कर दिया है हमने। एंड एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे बैक पार्ट में भी सेम हमने ऐसा करा है, और इस वाले पार्ट में ऐसी हल्की हल्की हमारी कट करके छोड़ दिया। तो इस पे हम ऊपर में भी इस तरीके से स्टिचिंग लगा देंगे, जिससे हमारी फैब्रिक अच्छी तरीके से बैठ जाए। एंड देन उसके बाद में हम इसकी नेक लाइन कट करेंगे। हमारा गला भी तो बनाना है, तो इसलिए मैंने फैब्रिक को 1 फोल्ड कर दिया। एंड पहले आपको शोल्डर मेजर करो आप, इसका शोल्डर, मुझे शोल्डर 4 रखना है, तो 4 पे मैंने मार्किंग कर दिया। तो यहाँ पे 4 पे मार्किंग करने के बाद में यहाँ पे अब इसका नीचे का लेंथ कितना रखना है आपको, नेक लाइन, तो मुझे 2.5 इंची रखना है, तो मैं 2.5 इंची पे मार्किंग कर दी हूँ। 2.5 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची रख सकते हो आप, और इसको मैं कट कर देती हूँ। और यहाँ पे डार्ट पॉइंट आप फोल्डिंग कर लीजिएगा इसको डिज़ाइन करने के बाद में। अब आपको दिखा देती हूँ मैं। देखो हमारी बैक पार्ट में भी बस कुछ नहीं, वैसे ही सेम करना था, वो मैंने कर दिया। ओके, और यहाँ पे बैक पार्ट में हमने हल्की सी पूरी नीचे तक कट डाल दिया, और शोल्डर मैंने स्टिच कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्लीव्स तो भाई सबको ज्वाइन करना आता है, तो स्लीव ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये हमारी ड्रेस ना, हमारी अपर पार्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपकी जितनी फिनिशिंग आ रही है, फिनिशिंग के लिए हमने ना 2 इंची छोड़ा था दोनों साइड में, वो दोनों साइड हो गई, और उस फिनिशिंग को हम प्रॉपर तरीके से स्टिचिंग लगा देंगे। आपको जितना फिटिंग आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। तो हमारी ये ड्रेस प्रॉपर तरीके से हमारे अपर पार्ट की डिजाइनिंग रेडी हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, अब हमें अपने ड्रेस को यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है। बॉटम पार्ट को हमारे अपर पार्ट से ज्वाइंट करना है। तो ये हमारी अस्तर है, अस्तर को हमने स्टिचिंग कर दिया है, तो हमारी गुलाई वाली साइड हो गई। अब हमारी जो ये मेन फ्लेयर्स वाली है, इसको भी साइड से हमारा ओपन ही था, तो उसको भी स्टिचिंग कर लीजिएगा आप। उसके बाद स्टिचिंग करने के बाद में
इसके अंदर आपको इंसर्ट करना है अपनी अस्तर वाले पार्ट को। तो हमारे अस्तर वाले पार्ट है, इसको अंदर में इसमें डाल देंगे और दोनों वाली गुलाई वाले पार्ट को एक दूसरे से होल्ड कर देंगे। होल्ड करने के बाद में आपको नीचे रख करके एंड यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है। नीचे वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट से पिनअप करना है और ऊपर वाले पार्ट को ऊपर वाले पिनअप करके और फिर आप मशीन पे जाके स्टिचिंग लगाइएगा। तो प्रॉपर तरीके से आपका डिज़ाइन हो जाएगा हमारा फ्रॉक। दिस इज़ द फाइनल लुक। आपको कैसा लगा ये फ्रॉक हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे तो हमको बहुत क्यूट लग रहा है।